काहे कि जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते भी थे तो वहाँ पर व्यवस्था भोजन की, क्योंकि मम्मी को जब परेशानी होती थी तो बच्चों को टिफिन दे देती थी, खाली बनाना भी नहीं पड़ता था। ऐसी योजना, जाओ वहीं पर सब निपट लेना। और जब बच्चे यहाँ से गए भी तो उन्हें चिंता की चीज की है, भोजन की, शिक्षा की चिंता नहीं, भोजन की चिंता है। और देख रहे हैं कि पाठशाला में क्या बन रहा है। उस वक्त खिचड़ी भद 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 पाकई, लड़का ली है कटवारा झरकई, खिचड़ी भद 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 पाकई। जब मैडम हुआ तो उन्हों का पूछे, अब तो सर्विस मिलवाई करे, क्या दिक्कत? हाँ, आंखों देखी बात है। एक तो अब समस्या नेटवर्क वाली, नेट वाली बीमारी है, सबसे ज्यादा परेशान करे। और ठंडी के समय में बढ़िया ऊन सलैया हाथ में चलत है, पढ़ाई हो रही। एक पंथ दुई दुई काज, कहे कि सरकार तो पैसा दे रहा, का टेंशन है। हाँ, प्राइवेट हो तो थोड़ी चिंता की निकाल दिए जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी चेकअप कहाँ होता सरकारी में। मैडम बढ़िया ऊन सलैया लिए और मैडम बीन रही है स्वेटर हुई स्कूल, पढ़ाई हुई गचूल। अगर मैडम जी वहां पर हैं भी तो काम क्या कर रहे हैं? स्वेटर का। अब बताओ, पढ़ावे कि स्वेटर अपन बनावे? सरकारी है काम, क्या टेंशन। तो बच्चों का ध्यान जो है वो भोजन पर, और जब भोजन का समय आया, भोजन पाली, फिर चले आए और मैडम जी अपना काम बंद किया, अपने घर चले गए। शिक्षा बच्चों की बर्बाद हो। और आज के समय में तो वैसे बच्चे सब घर पर घूम टहल रहे हैं, तो मम्मी पापा सीरियल में मस्त है। हाँ, कहाँ तक बात बताई जाए। बच्चों के संस्कार धीरे धीरे करके जा रहे हैं और समय आ रहा है सब इंग्लिश मीडियम का। हम कहते हैं एक दिन हिंदुस्तान ना अपना भूल जाओ, टेंशन हमको इस बात की है। इंग्लिश मीडियम पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ो कि अपने संस्कार मत भूलो। शाम का समय आता है, बच्चों को अब कॉलेज की चिंता नहीं है, शिक्षा की चिंता नहीं है, क्योंकि अब कोई होमवर्क उन्हें मिला नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं। तो मम्मी पापा टेंशन नहीं, बढ़िया 7 बजे वाले सीरियल में मस्त हैं। अच्छा, जब मम्मी पापा मस्त हैं तो बच्चे कब के ना मस्त होने वाले? क्योंकि बचपन में बच्चे देख करके करते हैं और बड़े होने पर उन्हें बताना पड़ता तब करते हैं। तो देखने से ज्यादा समझ में आता है। तो जो बच्चे देख रहे हैं वही आज उतार रहे हैं। कहे कि ये नेट वाली बीमारी जब तक सबका बनाए ना दे अपने बराबर, तब तक कोई छोड़ी ना। इसलिए अपनी शिक्षा पर ध्यान दो। अगर सुनना भी है, पहले के समय में दादा दादी कुछ कहानियां सुनाते थे, मम्मी पापा कुछ सत्य की चर्चा बताते थे, सतियों की कथा सुनाते थे, बेटियों को अनुसुईया, सती, सावित्री जैसी कथा होती थी, माताएं बताती थी अपनी बेटियों को, तो बेटियों के मन के अंदर बात बैठती थी। आज के समय में सीरियल की कथा बताई जा रही, बस वही नाटक हो रहे हैं ससुराल में। इसीलिए शायद आज इस स्वर्ग को लोग नर्क बता रहे हैं। हम कहते हैं कहीं पर ना स्वर्ग है ना कहीं पर नर्क है। नर्क वहीं पर है जहां पर एक दूसरे की बात मानी नहीं जा रही, वही नर्क है। और जहां पर सम्मान है, जहां पर सास बहू में प्रेम है, माता और बेटी में प्रेम है, पुत्र पिता में प्रेम है, वही घर पर आज भी स्वर्ग है। कभी देवी जी वहां से जाने का नाम नहीं ले रही, लक्ष्मी जी। और जहां पर नर्क है, क्योंकि भाव आया है, गोस्वामी जी ने कहा है बंधुओं कि जहां सुमति तहां
संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जहाँ पर सुमति है वहाँ पर सब संपत्तियों की खान है, और जहाँ पर कुमति है वहाँ पर विपदाओं की था नहीं। कितनी विपदा वहाँ पर है। इसलिए एक दूसरे से प्रेम बना करके रखें, एक दूसरे की बातों को माने, मान करके समझे, समझ करके सुलझे, फिर कोई निर्णय ले। अन्यथा ये गाड़ी बड़े नरक में फंस जाएगी, निकलने की रास्ता नहीं दिखेगी। क्योंकि जीवन का सार बड़ा ही अच्छा है और बड़ा ही बुरा है। जैसे भी आप इसको समझो वैसे ही ये आपके अनुसार चलेगा। तो बड़ी सुंदर कथा आती है सती मैया की, जो देवी वृंदा है, और ये लंका में जो कालनेम था, कालनेम की पुत्री है। भोले बाबा सुनाते हैं, भगवती तो हे भगवती, जो सती वृंदा, वैसे तो ये लंका के कालनेम की पुत्री है, लेकिन इसके अंदर बड़े गुण थे, बड़ा सतीत्व भाव था। और ये जो देवाधिदेव महादेव है, महादेव का जो पुत्र है जलंधर, और जलंधर ये कैसे हुआ, इसका नाम जलंधर कैसे पड़ा, और ये जलंधर है कौन? जिस समय भक्तों वृत्तासुर उत्पन्न होता है, दैत्य देवताओं को पराजित करता है अपने बल से। देवता जब जीत नहीं पाते हैं, पराजित हो जाते हैं वृत्तासुर से, उस वक्त जाते हैं देवतागण महामुनि दधीच के पास। और जब दधीच के पास जाते हैं, क्योंकि दधीच जी महाराज बड़े तपस्वी संत थे, और तपस्या के बल से उनकी हड्डियां जो थी वो बड़ी ही वृक्ष के समान बन चुकी थी। इसलिए देवता जाते हैं महामुनि दधीच के पास और कहते हैं, भगवान हमें अपनी अस्थियां प्रदान करें। दधीच जी अपनी अस्थियों को प्रदान करते हैं। उन्हीं के द्वारा देवता भक्तों विश्वकर्मा जी के द्वारा 3 शस्त्र बनवाते हैं, और वही अस्त्र शस्त्र, एक पिनाक होता है, एक वज्र होता है, और एक सारंग होता है। सारंग भगवान विष्णु ले लेते हैं, पिनाक देवाधिदेव महादेव ले लेते हैं, और वज्र जो होता है वो इंद्र ले लेते हैं। अब तीनों देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र हो जाते हैं, लेकिन इंद्र ब्राह्मण का भेष बना करके वृत्तासुर का वध कर देता, जिसके कारण उसे गर्व हो जाता है, अहंकार हो जाता है। और जब अहंकार हो जाता है तो वो अपना अभिमान दिखाता है। भोले बाबा को ये बात सहन नहीं हुई, क्रोध उत्पन्न हो जाता है भोले बाबा के। देवताओं ने देखा कि भोलेनाथ क्रोधित हो गए, उनका क्रोध उठा करके समुद्र में डालते हैं, जिसके द्वारा पुत्र की उत्पत्ति हो जाती, जिसका नाम भक्तों पड़ता है जलंधर। जलने के समान, यानी क्रोध जलता है ना। तो एक ये भी कारण है, और दूसरा कारण जल के अंदर, इसलिए नाम पड़ा जलंधर। जलंधर उत्पन्न हो जाता, बड़ा वीर होता है, तपस्या करता है, तपस्या के प्रक्रम से बलवान हो जाता है, और जब बलवान हो जाता है तो देवताओं से युद्ध करता है। सारे देवता पराजित हो जाते हैं जलंधर के युद्ध से, क्योंकि उसकी पत्नी सती है, और अगर पत्नी चाह जाए तो पति का कोई बाल बाका संसार में नहीं कर सकता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी सृष्टि सती के बल पर रुक सकती है तो पति को कौन मार सकता है। जलंधर अपनी देवी वृंदा के कारण कोई देवता उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता।
देवताओं में त्राही त्राही मच गई। देवता जाते हैं नारायण के पास और विनय करते हैं, प्रभु हम सभी देवताओं को जलंधर बहुत पराजित करता है, उसकी रक्षा के लिए कोई उपाय बताओ। तब नारायण जी ने मन में विचार किया कि और कौन उपाय हो सकती है, उपाय तो हम ही को करना पड़ेगा। भगवान नारायण जी जलंधर का वध करने के लिए जलंधर का भेष बनाते और प्रतिदिन का नियम है कि जिस समय जलंधर युद्ध मैदान के लिए निकलता था तो उसकी जो पत्नी थी वो खौलते हुए तेल की कढ़ाई में खड़ी रहती थी। ऐसी ऐसी सती माता होती थी पति की रक्षा करने के, है तो राक्षस योनि की, राक्षस कुल की, लेकिन सतीत्वपन देखिए अपने पति को बचाने के लिए खौलते हुए तेल की कढ़ाई में। नारायण जी ने जलंधर का भेष बनाया और जब भेष बना करके मैया सती वृंदा के पास आए, जलंधर इधर युद्ध मैदान में युद्ध कर रहा होता है और जैसे पति के स्वरूप को देखा, नारायण को पति के स्वरूप में देखा, वृंदा बोल पड़ी स्वामी कि वृंदापति को देखी हर सानी, वृंदापति को देखी हर सानी, वृंदापति को वृंदापति को देखी हर सानी, वृंदापति को देखी हर सानी, तुरंत ले गई अमन सगानी। जैसे वृंदा ने नारायण को पति रूप में देखा, प्रसन्न हो गई, स्वामी आप आ गए युद्ध मैदान से। नारायण जी बोले देवी मैं तो आ ही चुका हूँ। सती मैया ने अपने पति को पकड़ लिया और अपने भवन ले गई और जैसे सैया पर नारायण के साथ शयन किया, जैसे सतीत्वपन दूर हुआ, अब मैया क्रोधित हो गई और जैसे मैया का इधर सतीत्वपन दूर हुआ उधर जलंधर की मृत्यु हो गई भगवान शिव जी के द्वारा। जब मृत्यु हो गई तो इधर मैया सती जी बोल पड़ी कि तुम मेरे स्वामी नहीं हो, तुमने मेरे साथ में छल किया है, तुम कौन हो। मैया जब क्रोधित हो गई श्राप देने लगी भगवान को कि देव श्राप सब अंगीकारा, देव श्राप मम अंगीकारा, तुरंत वृंदा वचन उचारा। सती मैया क्रोधित हो गई और बोल पड़ी स्वामी मैं अभी अभी तुमको श्राप दे दूंगी क्योंकि तुमने मेरे साथ में छल किया। भगवान कुछ ना बोले, भगवान चुपचाप खड़े हैं क्योंकि जब छल किया है तो फिर बोलेंगे क्या। सती क्रोधित होकर के श्राप देती जा रही है कि हे प्रभु कि हे हरि छले उहा मई नर देहा, हे हरि छले उहा मई नर देहा, सोतन धरऊ श्राप ममयेहा। सती मैया बोल पड़ी प्रभु जिस प्रकार से तुमने मेरे साथ में छल किया है, मेरे पति का स्वरूप बना करके एक दिन तुम्हें ये तन धारण करना ही होगा। भगवान मैया के वचनों को सुनते जा रहे हैं और मुख से कुछ नहीं बोल रहे। सती ने फिर क्रोधित होकर के, क्योंकि जब किसी को गुस्सा आती तो एक बात थोड़ी ना कहती,
जब गुस्सा आती तो जो मुंह में आता सब कहते चला जाता। और ये सती की जिभ्या है। सती मैया बोल पड़ी, प्रभु तुमने मेरे साथ में छल किया है और तुमने एक नारी अबला पर अत्याचार किया, एक बार तुमने सोचा नहीं। इसलिए प्रभु हमारा श्राप है, तुम्हें मनुष्य रूप धारण करके तो आना ही होगा, लेकिन जिस प्रकार से एक नारी के साथ में छल, वैसे ही तुम्हारी नारी के साथ छल होगा प्रभु। कि तुम मोहे छले मोर पति जाई, तुम मोहे छले मोर पति जाई, तब यही विधि नारी चुराई। तुम मोहे छले मोर पति जाई, तुम मोहे छले मोर पति जाई, तब यही विधि नारी चुराई। बोल पड़ी वृंदा, हे प्रभु तुमने मेरे साथ में छल किया, इसी प्रकार से तुम्हारी भी पत्नी के साथ छल हो। भगवान कुछ बोल नहीं रहे, वृंदा श्राप देते जा रही है। वृंदा श्राप शीश धर लीना, ओ मुख प्रसन्न नहीं बदन मलिन। प्रभु मुस्कुराते जा रहे हैं और सती मैया के सारे श्राप अपने शीश पर धारण करते जा रहे हैं। और फिर वृंदा ने मन में विचार किया, जब संसार में पति नहीं है तो संसार में जीने से क्या नतीजा, क्योंकि एक नारी का सर्वोसर पति ही होता है। बताया भी गया है कि पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। अगर संसार में पति नहीं है तो फिर देवी के रहने से क्या नतीजा है। कहे कि जब पति तन मन धन सब कुछ पति है, सती मैया ने सोचा अब संसार में हमारा बचा क्या जिसको पकड़ करके मैं बचूं, अब मुझे संसार में रहने से कुछ नहीं मिला, सती हो जाना चाहिए। फिर वृंदा ने अपने शरीर को भस्म कर दिया, योगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। और जब भस्म कर दिया तो प्रभु को जो श्राप था सती वृंदा का, भगवान को दया आई, एक देवी के साथ हमने ऐसा किया। एक श्राप वृंदा ने और दिया था, प्रभु जो तुम बोल नहीं रहे हो तो क्या तुम पत्थर बन गए हो, जो तुम्हारे मुख से कुछ निकल नहीं रहा, हम इतना बराबर बोलती जा रही हैं, कुछ तो बोलो प्रभु, क्या तुम पत्थर बन गए हो, और यदि नहीं बोले तो तुम पत्थर भी हो जाओ। तो वही भगवान नारायण जी विष्णु जी पत्थर हो गए, जो जामुन जैसे होते हैं, शालिग्राम, जिनको शालिग्राम कहते हैं। ये वृंदा का ही श्राप है जो भगवान नीले नीले रखे हुए हैं, तो ये वही भगवान है। सती ने कहा तुम पत्थर ही हो जाओ, जब तुम बोल नहीं रहे। भगवान ने पत्थर रूप धारण कर लिया और मैया जल करके भस्म हो गई। जब जल करके भस्म हो गई तो भगवान के मुख से वचन निकला, देवी कि होई हो संतति सदा ही प्यारी, ओ धरऊ भई दुई रूप विचार। हे वृंदा, हमारा वरदान है तुम्हारे पर कि तुम अब से दो रूपों में प्रकट होगी देवी। एक रूप तुम्हारा लक्ष्मी का होगा और दूसरा रूप तुम्हारा तुलसी का होगा। आज भी
तुलसी जी, क्योंकि भगवान का वचन है कि होई हो संसति सदा ही प्यारी, धरो भई दोई रूप विचारी। हे तुलसी, तुम्हारे बिना कोई कार्य अब तक सुलभ नहीं होगा, ये मेरा वरदान है। तो भगवान की जहाँ भी कथा होती है तो बिना तुलसी की कथा नहीं होती। तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाया जाता है, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया था, देवी मैं जहाँ भी मिलूंगा, जहाँ भी रहूंगा, तुम अवश्य वहां पर रहोगी, ये मेरा वरदान है। इसीलिए कथा में तुलसी मैया जरूर होती है। और जब कोई भी भंडारा करो, कोई भी भोग लगाओ, तो बिना तुलसी की पत्ती के अधूरा रहता है प्रसाद। तो ये भगवान का वरदान है। उसी समय से ये वृंदा तुलसी जड़ हुई है। जो वृक्ष हुआ है वही वृंदा जी है, जिनकी कथा आप सुने हैं। तब से मैया जड़ मूर्ति धरती पर प्रकट हुई और भगवान ने वरदान दिया, तुम घर घर पूजी जाओगे, इतना तुम्हारा सतीत्व है। और जो भी तुम्हें पूजेगा उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी। जिनके घर में प्रतिदिन घी का दीपक जलता है तो दरिद्रता आने का कभी नाम ही नहीं लेता। काहे कि जब रास्ता नहीं तो वही है कहाँ से। इसलिए प्रतिदिन घी का भोग लगाया जाता है, तुलसी को घी और चीनी, यही तुलसी माता का भोग है। जो माताएं लगाती हैं, सुबह सुबह सिंदूर चढ़ाती हैं, जल चढ़ाती हैं, धूप अच्छत करती हैं, और फिर शाम का ना यदि घी का दीपक हो तो सरसों का तेल ही, क्योंकि इससे शत्रु कभी आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो तेल का दीपक जलाते हैं। कभी आपका दुश्मन आपके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा, तेल का दीपक जला रहे हैं। और यदि घी का दीपक प्रतिदिन आपके घर पर जलता है तो आपके घर में सारे सुख संपदाएं आएंगी, कोई भी प्रकार का आपके घर में कष्ट नहीं आएगा। और वैसे सोच लो कि का दीपक जलाए से मृत्यु भी नहीं आएगी, तो वो आएगी, क्योंकि संसार में कोई अमर नहीं है। कर्म करने से आपका दर्द दूर हो सकता है, लेकिन सोचो कि दर्द ना हो शरीर तक, तो ऐसा संभव नहीं है, ये असंभव है। आने वाली जो समस्या है वो बहुत हल्की हो जाएंगी, आपको जान नहीं पड़ेगी। कर्म करने से ये फल होता है। इसलिए माताओं को तुलसी वृक्ष की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। और जिसके घर में तुलसी हरी भरी रहती है, फिर उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। अब इस आप लोगों को करना है, किसके घर में तुलसी हरी भरी रहेंगी, किसके घर में सूख जाएंगी। ये माताओं का धर्म है, क्योंकि प्रतिदिन तुम्हें पंच पूजा जरूर करनी चाहिए। इतना बड़ा परिवार चला रही हो, इतनी बड़ी समाज में आप भाग ले रखी हैं, इतनी बड़ी जीवन की नैया आपके पास है, तो पंच पूजा जरूर करो। और पंच पूजा कौन कौन है? सूर्यदेव की पूजा करो, प्रथम पूजा तो सूर्यदेव की है। माताओं को सूर्यदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज का दुनिया में तो टैक्स पड़ता है, लेकिन हमारे नारायण जी ने आज तक किसी से मांगा ही नहीं। सबसे बड़े तो धन्यवाद देने के मुताबिक ये बन रहे हैं कि जो घर पर बिजली जला रहे हो, हर महीने पर चेक हो रहा मीटर, कितना बिल बना है, लेने के लिए आपके घर आ जाते हैं। और नहीं देते हो तो अलाउंस भी हो रहा है। और ज्यादा जब बात बढ़ गई तो मुकदमा भी पहुंच जाता है कचहरी तक। लेकिन आज तक नारायण ने किसी का मुकदमा किया है? जब से आप सृष्टि पर आए हो, बराबर आपको रोशनी दे रहे हैं, बराबर अपनी किरणों से तुम्हें प्रकाशित कर रहे हैं। कभी से कुछ मांगा है किसी से? कभी। इसलिए भगवान को प्रतिदिन एक लोटा जल देना चाहिए, एक कर्तव्य है। यही कथा सुनने से मिलता है। लेकिन जो मानता है वही है मानो, और जो नहीं मानता हम समझ लेते हैं तुम पक्के नंबर 1 के हो दानो। हाँ, क्योंकि दानो वही होता है जो एक दूसरे की नहीं मानता है। और मानव का धर्म ही कह रहा है कि तुम हो मानव, वेद पुराण को जानो, इनकी बातें मानो और मान करके समझो, समझ करके सुलझो और सुलझ करके एक दूसरे को बताओ, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य। तुम आ गए हो, फिर बात पर मानो। और जो नहीं मानता तुम समझ रहे भैया तुम हो दानव। और जब तुम हमार न बनी हो, कथा भागवत की न बनी हो, वेद पुराण की न बनी हो, तो जो घर में मम्मी पापा बैठे उनके कम बनी हो, कबहू न बनी हो। जो वेद पुराणों को नहीं माना है, एक दूसरे की बातों को नहीं माना है, वो अपने मम्मी पापा तो कबहू न बनी है कि हमारे साथ ही कुछ परिश्रम करें या हम ऐसे इतने बड़े हुए गए। कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए हमें बातों को मानना चाहिए और ये धर्म हमें अपनाना चाहिए। और जिसके घर में धर्म अपनाए जाते हैं, फिर
ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे जब डॉक्टरों को दवा करो तो 1 हफ्ता लग जाता है, अगर बुखार हुआ तो 1 हफ्ता लग जाता है। तो ये भगवान का काम है। आप 1-2 महीना करेंगे, प्रतिदिन का नियम बनाएंगे, फिर आपको शांति का राहत मिलेगा। और जब धीरे धीरे शांति का राहत मिलेगा तो सब कुछ राहत आपको मिल जाएगा। घर में किसी चीज की कमी नहीं बचेगी, अन्न धन पुत्र इत्यादि सब कुछ हो जाता है जो तुलसी और सूर्यदेव की पूजा करता है। इसलिए पूजन करना बहुत जरूरी है। हे देवी, मेरा वरदान है तुम्हारे पर, तुम सदा पूजी जाओगी, सदा तुम्हारी जय होगी। मैया तुलसी जड़ मूर्ति हुई और भक्तों श्राप के अनुसार वही जलंधर जो वृंदा का पति था, वो दैत्य था, वो देवताओं से युद्ध करता था। इसलिए जा करके वही कि भयो जलंधर रावण जाई, ओ मंत्री भयो कुंभकर्ण आए। वही जलंधर जाकर के रावण होता है, और जब जलंधर रावण होता है तो वही प्रभु जिसने वृंदा के साथ में छल किया है नारायण जी ने, उन्हीं का अवतार राम रूप में होता है। मनुष्य रूप में प्रभु आते हैं क्योंकि मैया ने श्राप दे दिया, प्रभु तुम्हें इस रूप में आना पड़ेगा, मनुष्य रूप में। हे देवी, भोले बाबा भगवती को कथा श्रवण कराते हैं कि एक जन्म कर कारण एहा, भगवान के जन्म का कारण ये है सती वृंदा हुई, और वही भगवान को जो श्राप लगता है वही प्रभु की मैया जानकी जी होती हैं, सीता जी, और वृंदा के श्राप के कारण जानकी का हरण होता है। और वही वृंदा का पति जो जलंधर रावण होता है, वही रावण सीता का हरण करता है, क्योंकि ये सती का श्राप होता है। इसलिए कहते हैं कि प्रभु के बचन परई चाहतीगा, प्रभु के बचन परई चाहतीगा, प्रभु के प्रभु के वचन परई चाहतीगा, संत वचन पत्थर तो इस प्रकार से देवी ये दूसरा कारण हमने तुम्हें श्रवण कराया। और भगवान के अवतार के कारण बहुत हैं, लेकिन हम तुम्हें अभी एक कारण और बताएंगे। भगवती मैया बोल पड़ी, स्वामी वो कौन सा कारण है? कौन ऐसे भगवान के भक्त भी जो भगवान को श्राप दे दिया? भोले बाबा बोल पड़े, देवी वो है श्राप के कारण बाबा नारद। अब तो मैया चौंक पड़ी, कहे कि मैया जी के गुरु है नारद जी, माँ भगवती के गुरु है नारद जी। जैसे भोले बाबा ने कहा श्राप के कारण नारद है, भगवती मैया चौंक पड़ी। अरे स्वामी, मुझे अब तो शंका हो रही है कि गिरिजा का है ये सुनो त्रिपुरारी, सुनो त्रिपुरारी, शंका मम प्रचंड हमारी।
मैया बोल पड़ी, स्वामी मुझे शंका होती, मेरे गुरु ने कैसे श्राप दे दिया भगवान को, नारद कैसे श्राप दे सकते हैं मुझे, स्वामी विश्वास नहीं हो रहा है। भोले बाबा कहने लगे, देवी बात सत्य है, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक लगते ही अवतारा। देवी बात सत्य है। भगवती मैया बोल पड़ी, स्वामी मुझे शंका है, मैं नहीं मान सकती कि कारण कवन श्राप मुनि दीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना, अपराध रमापति कीन्हा। मैया ने कहा, कौन सा श्राप, कौन सा कारण मेरे गुरुदेव ने कर दिया। भोले बाबा ने सारा कारण भगवती को बड़े प्रेम पूर्वक बताया। देवी तुम्हारे गुरुदेव, क्योंकि उनको श्राप है, नारद जी को कल रात्रि के वेला में बताए हैं कि दक्ष जी का श्राप बाबा नारद को लगा है कि नारद तुम कभी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहर सकते, और नारद जैसे इनका नाम है वैसे इनका काम है। इनका नाम है नारद, इनकी कही हुई बात कभी रद्द नहीं होती, और जिनकी बात नारद हो वही है नारद। और हर गांव में 2-4 जने नारद हुआ थे, यही मत तो एक ही नारद है जिनकी कही बात कभी रद्द नहीं होती। तो देवी जब नारद को श्राप लगा, नारद जी एक बार बीड़ा लिए हुए नारायण नारायण करते करते, क्योंकि बाबा नारद का एक ही भजन है, एक ही मंत्र है, और सभी लोग प्रेम और भाव से बोलेंगे। जो नारद जी का भजन और मंत्र है, जिसके बल पर देवताओं को रिझाते रहते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
भगवान की जय हो। तो नारद जी का एक ही भजन है, एक ही मंत्र है, एक ही पूजा है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसके बल पर नारद जी की बड़ी अटल समाधि लग जाती है। और जब अटल समाधि लग जाती है तपस्या के बल से, भजन के भाव से, तो जो देवताओं का राजा इंद्र होता है, अब तो इंद्र घबराने लगता है कि हमको लग रहा है नारद जी हमारी इंद्रासन वाली गद्दी पकड़ना चाह रहे हैं। कामदेव को भेज देता है, और जब कामदेव को भेजता है तो बाबा नारद जी इतने मगन हैं नारायण की धुन में कि कामदेव कुछ नहीं बना बिगाड़ पाता है। फिर बाबा जी अपनी समाधि से उठते हैं, और जब उठते हैं तो चलते चलते कैलाश शिखर पहुंच जाते हैं भोले बाबा के। और जब भोले बाबा के पास पहुंचते हैं तो भोले बाबा नारद को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते तो मन में विचार करते हैं कि नारद जी आएंगे तो अभी कुछ ना कुछ राम कथा होगी, क्योंकि संत के मुख से राम कथा बड़ी सुंदर लगती है। भगवान की सुंदर चर्चा होगी, सुनेंगे तो राम कथा छोड़ करके काम कथा गाने लगते। और काम कथा जब गाने लगते हैं तो भोले बाबा समझाते हैं, हे नारद बार बार बिना बहु मुनि तो ही और जिम यह कथा सुनायो मोह। अब ये कथा किसी को मत सुनाना, क्योंकि संत के मुख से काम कथा शोभा नहीं दे रही। अभिमान किसी को मत दिखाना, क्योंकि अभिमान ही भगवान का भोजन है। अहंकार ही भगवान भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए नारद इसको कदापि न तुम धारण करो। लेकिन बाबा नारद की बात समझ में न आई। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, और भारद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा मनवा। जब मनुष्य पर कोई आपत्ति आती है तो बुद्धिमाता साथ छोड़ देती है, और कब जब हृदय में अहंकार होता है तो बुद्धिमाता चली जाती है। बुद्धिमाता फिर नहीं रुकती, और जब बुद्धिमाता नहीं रुकती तो कोई लाख कितना भी समझाए आपको, आप किसी के समझाने नहीं मानोगे। क्योंकि बताया गया है कि जब दुर्दशा मनुज पर आवई पहिले पर बुद्धि पर गाज। जब दुर्दशा मनुज पर आवई पहिले बुद्धि पर गाज। अहित की बात सूल समला गई, अपने पिता लगई अमराज। अहित की बात सूल समला गई, अपने पिता लगई अमराज। अहित की बात सूल समला गई, अपने पिता लगई अमराज। तो अगर मनुष्य के ऊपर आपत्ति आती है तो बुद्धिमाता साथ छोड़ करके भाग जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब तुम्हारे द्वारा कोई हानि होनी है, कोई आपत्ति आनी है, कुछ आपसे घटना घटने वाली है, तो जब बुद्धि माता नहीं है तो फिर स्टीयरिंग चाहे जैसी जाए। जब गाड़ी पर ड्राइवर है नहीं तो फिर स्टीयरिंग चाहे जहां पर पहुंच जाए, कोई संभालने वाला है ही नहीं। बात ही अलग है, क्योंकि ये गाड़ी को चलाने वाली कौन है? बुद्धिमाता। जिसके पास बुद्धिमाता नहीं है, वैसे बुद्धिमाता सबके पास है, किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा, लेकिन है जरूर। तो नारद की आज बुद्धि का पतन हुआ, क्योंकि नारद को अहंकार हो गया। इसलिए कभी प्राणी को अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि हृदय में अहंकार आ गया, अहंकार का भाव उमड़ गया, तो बुद्धि जी साथ छोड़ देती है। और जब बुद्धि जी साथ छोड़ देती है तो जीवन की नैया भक्तों डगमगाने लगती है। एक बार प्रभु प्रेम से बोलिए, प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
आरती की तैयारी कर ले, भगवान की सुंदर आरती हो जाए, फिर सभी लोग गृहस्थी का काम निपटा करके रात्रि के वेला में जल्द से जल्द आ जाए कथा सुनने के लिए। आरती की तैयारी करें और सुंदर सा भजन सुनते चले। बड़ा ही प्यारा भजन है कि वो पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा। भर के सोया, पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा देख के रोया, पूरी जवानी जी भर के सोया, पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तू थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा। जय हो श्री राधे।
जिया उसने प्रभु के गुण गाए जा, सुंदर जीवन जिया उसने प्रभु के गुण गाए जा, अपने हृदय में तू प्यारे भक्ति को बसाए जा, अपने हृदय में तू प्यारे भक्ति को बसाएगा। बाद में प्यारे पछताओगे जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब ओ पापी मन कर लो भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा। बोली प्रभु रामचंद्र भगवान की जय अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की सुंदर आरती हो जाए।